दुनिया का सबसे अमीर इंसान है इलॉन मस्क। पर एक बार गूगल करना कि इलॉन मस्क के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। यार गूगल पे बता रहा है कि उनकी जो टोटल नेटवर्थ है उसका बस 0.1% उनके बैंक अकाउंट में है। करेक्ट, पर उनकी नेटवर्थ कितनी है? 850 बिलियन डॉलर, और सिर्फ उसका 0.1% उनके बैंक अकाउंट में। क्योंकि भाई बिलियनर्स का एक सीक्रेट होता है, किसी भी बिलियनर को, फिर चाहे वो मुकेश अंबानी हो, अडानी जी हो, या फिर इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, इनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता है। इनकी जितनी भी वेल्थ होती है वो पेपर वेल्थ होती है। फॉर एग्जाम्पल, इनका ज़्यादातर पैसा इलॉन मस्क का कहाँ से आता है? टेस्ला और जो इनकी स्पेसएक्स कंपनी है इसमें से आता है, और इनके शेयर्स की वैल्यू से आता है। अब ये सोचने वाली बात है कि एक इंसान जिसकी नेटवर्थ 850 बिलियन डॉलर की है, उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 0.1% उसकी टोटल नेटवर्थ का क्यों है? तो भाई साहब, ये अमीर लोगों का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, लोगों को पता नहीं होता है। तो बिलियनर्स की नेटवर्थ कैलकुलेट होती है उनके शेयर्स की वैल्यू से। फॉर एग्जांपल, इलॉन मस्क के पास कौन सी कंपनीज है? टेस्ला है, स्पेसएक्स है। अब टेस्ला की जो मार्केट कैप है वो है 1.5 ट्रिलियन डॉलर, और इलॉन मस्क के पास करीब 15% शेयर है। तो मैंने कैलकुलेट नहीं करा, बट यहाँ से इनका 200 बिलियन डॉलर के इनके पास शेयर्स हैं। इसी तरीके से स्पेसएक्स है, ट्विटर है, उनकी बहुत सारी कंपनीज है, बट ये सब पेपर वेल्थ है। अगर टेस्ला का शेयर प्राइस 10% बढ़ गया तो इनकी नेटवर्थ इंक्रीज हो जाएगी। वहीं टेस्ला का शेयर प्राइस अगर 50% क्रैश हो गया तो इनकी नेटवर्थ कम हो गई। इसलिए आप देखोगे इनकी नेटवर्थ डेली बेसिस पे चेंज भी होती रहती है। बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है इतने। तो देखो, जैसे आपने बताया, बिलियनर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। इनके पास जितने भी शेयर्स है वो ये लैंड कर देते हैं बैंक को, और उसके अगेंस्ट में लोन ले लेते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं एज अ किंग।